क्या आपको भी लगता है कि कभी-कभार हमसे फालतू के खर्चे हो जाते हैं या फिर जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती, वो भी खर्चे हो जाते हैं और आखिर तक पैसे बचना मुश्किल हो जाता है। महँगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि घर का बजट सँभालना किसी चुनौती से कम नहीं लगता। लेकिन सच ये है कि कम बजट में भी थोड़ी समझदारी और अच्छी आदतों से आप अच्छी खासी बचत बचत कर सकती हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपके साथ रीनू। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ सभी वुमेन्स के लिए एक ज़रूरी सा टॉपिक लेके कि जो हर लेडीज़ ये चीज़ें फेस करती है या हर वुमेन्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि अपने घर का जो एक बजट है, अपने घर की जो समझदारी से चलाना है, वो कैसे करें। तो मैं आप आज आपसे कुछ ऐसे 5 मनी सेविंग आइडियाज़ आपको बताने वाली हूँ, जिससे आपको आप अगर इन चीज़ों को अपनाती हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में ना भी पैसे बचना चालू हो जाएंगे और छोटी-छोटी आदतों से ही आपकी एक अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी। तो सबसे पहला कि खरीदारी की लिस्ट बनाकर ही बाज़ार जाएँ। अक्सर हम वुमेन्स की आदत होती है कि बिना किसी प्लानिंग के बाज़ार चले जाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा सामान खरीद लेते हैं। पता है, जो नहीं भी लेना होता ना, वो भी अगर पसंद आ गया तो उसको भी लेके आ जाते हैं और वहीं पे हमारा जो एक बजट होता है या फिर हमारी जो मनी सेविंग होती है वो नहीं हो पाती। और मेरी भी आदत ऐसे है कि जब मैं बाज़ार जाती थी तो जब कुछ भी मुझे लेना हो या फिर मैं किसी के साथ भी चले जाऊँ या फिर मुझे कुछ काम नहीं होता तो किसी के साथ भी जाऊँ तब भी मेरे पैसे खर्च हो जाएँ, खुद का काम हो तब भी मेरे मतलब अननेसेसरी चीज़ें भी मैं उठाकर ले आती थी जिनकी मुझे कोई भी ज़रूरत अभी नहीं है। ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें हर वुमेन्स के साथ होती है मुझे लगता है, क्योंकि हम औरतों की आदत होती है अगर कुछ अच्छा सामान दिख गया मार्केट में या अच्छी चीज़ दिख गई तो फिर बिना सोचे वो चीज़ ले आती हैं, फिर वो चाहे ये हमारी यूज की हो या ना हो, फिर ये घर में वो पड़ी रहे कॉर्नर में या उसका कभी कभार ही यूज़ होता हो। ऐसा अक्सर होता है क्योंकि हम ले तो लेते हैं लेकिन कभी यूज़ नहीं कर पाते, करते भी हैं तो फिर उसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो पाता। तो हमेशा आप बाज़ार जाएँ तो सबसे पहले अपनी एक प्लानिंग, अपनी एक लिस्ट बना के जाएँ। खरीदारी जाने से पहले एक लिस्ट जब रहती है ना हाथ में, तो उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग हमारे खर्चे होते हैं और फालतू खर्चना वो रुकता है। हर महीने एक छोटी-छोटी जो सेविंग होती है ना, वो होती जाती है। और नंबर दूसरा कि छोटे-छोटे खर्चों पर ध्यान दें। कई बार बड़ी नहीं बल्कि छोटी-छोटी चीज़ें ही हमारा बजट बिगाड़ देती हैं। कभी-कभी ऑनलाइन ऑर्डर करना, मेरी भी आदत है। जब मैं कभी फ्री रहती हूँ तो मतलब मेरी भी आदत थी, जब मैं कभी फ्री रहती हूँ तो जो कोई भी साइट खोल ली या फिर कुछ भी खोल लिया तो उसमें जो चीज़ें पसंद आती हैं तो ऑनलाइन ऑर्डर करना। मतलब मेरे जब भी पैसे ऐसे होता ना कि मेरे पास पैसे होते हैं तो ये पता नहीं कैसे अपने आप साइडें खुलने लगती हैं और उनमें हमारा ध्यान जाता है और बार बार ऑनलाइन ऑर्डर करना, ज़रूरत से ज़्यादा मतलब कुछ भी बेवजह चीज़ें खरीद लेना, फिर ऐसा होता ना कि पहन भी नहीं पाते, ले भी नहीं पाते, उन चीज़ों का यूज़ भी नहीं कर पाते और वो चीज़ें पड़ी रह जाती हैं। तो मेरी भी एक हैबिट थी कि मैं जब भी कोई साइट्स खोलूँ या फिर मुझे कोई भी अच्छा सामान दिख गया, चलो कोई अच्छा हैंडबैग है, कोई स्लीपर है, कोई सैंडल है या फिर कोई साड़ी है, तो मैं उसको ले तो लूँगी बट 1-2 बार के या फिर एक भी बार कभी पहनूँ या ना पहनूँ, अक्सर मैं सच बताऊँ तो मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है ना कि मैं 2-3 साड़ियाँ या फिर 2-3 ऐसी चीज़ें मैंने ले तो ली और चलो अभी ट्रेंड में है तो मैं भी ले लूँ इस चीज़ करके, तो वो चीज़ें मैंने आज तक पहनी ही नहीं, वो फालतू का वेस्ट अलमारी में पड़ी हुई हैं। तो इन चीज़ों का ना थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको जो चीज़ों की ज़रूरत है आप उसी चीज़ को ऑर्डर करें, उस चीज़ को ऑनलाइन शॉपिंग करें, उसी चीज़ को मंगवाएँ घर में। और कभी-कभी ऑनलाइन साइट में भी ऐसा होता है ना कि हम चीज़ें मंगवा लेते हैं और उस हिसाब से हमको नहीं मिलती जिसके हिसाब से हमने ऑर्डर किया था या फिर जिस चीज़ को हमने ऑर्डर किया था उसकी कोई ऐसे होता है ना कि उस मतलब एक ये होता है कि अच्छी खासी चीज़ नहीं आ पाती तो हमारा मन भी नहीं लगता और वो फालतू का वेस्ट पड़ी रह जाती है। और नंबर तीसरा कि हमेशा थोड़ा-सा ऑनलाइन जो भी आपका खाने-पीने की आदतें होती हैं, बच्चों की आदतें होती हैं कि वो जब भी कुछ खाने का मन नहीं हुआ, चलो ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं और वो एक हैबिट बन जाती है हमारी भी और बच्चों की भी। तो अच्छा है कि बच्चों को भी घर का खाना खिलाएँ और हमेशा आप वीकली एक प्लान कर सकती हैं कि चलो आप मंथली हफ्ते में 2 दिन या महीने में 2 दिन वीकली आप कभी-कभार बच्चों को बाहर का कुछ भी
खिला दें, क्योंकि बच्चे हैं वो नहीं मानते और इतना भी ज़्यादा वो घर का खाना खाते खाते बोर हो जाते हैं। तो कभी कभार ये चलता है कि छोटा मोटा स्नैक बच्चों को, ये छोटा मोटा कभी बाहर का डिनर कुछ भी कर लिया, वो अलग एक होता है कि चलो वो ठीक है। बट हमेशा ये एक अपना नियम बना लेना कि नहीं आज मेरा बनाने का मन नहीं है, नहीं आज मेरा तो खाने का मन नहीं है, मैं तो ऑनलाइन ही कुछ भी ऑर्डर करके बस बच्चों को भी खिला दूँ और ख़ुद भी खा लूँ, तो ये एक फालतू का अननेसेसरी खर्चा है जो आपके बजट को, आपके खर्चे को बढ़ाता है और आपकी मनी सेविंग की जो आदतें हैं वो कभी भी नहीं हो पाएंगी। और ये आदतें अगर अपनाना है तो इन छोटे छोटे खर्चों पे आपको ज़रूर थोड़ा सा लगाम लगानी होगी, मैं ये बोलना चाहूँगी। और नंबर चौथा कि हर महीने छोटी सी बचत रखें, चाहे वो 100 रुपये हो या 500 रुपये हो, हर महीने एक छोटी सी राशि, मतलब छोटा सा मनी सेविंग अपने पास ज़रूर रखना चाहिए। आप ऐसा कोई गुल्लक या फिर आपका कोई मनी ज़रूर से होना चाहिए, क्योंकि जब यह आदत बन जाती है ना तो साल के अंत तक एक अच्छी खासी रकम जमा हो जाती है जो ज़रूरत और समय पे हमेशा काम आती है। और हम वुमेंस की आदत तो हमेशा होती है एक चोरी सा, मतलब चोरी का एक गुल्लक या फिर चोरी का एक हमारा पर्स होता है, वो हमारी बचत को हमेशा बचा के रखता है। तो ये चीज़ें हमेशा हर औरत के अंदर मुझे लगता है कि होती है, जो अपनी एक अलग सेविंग रखती है घर वालों के, मतलब जो भी ना पता चले किसी को, वो मेरी भी आदत है हमेशा से। तो नंबर पाँचवा की घर में नंबर 5वां की फालतू की कोई भी चीज़ में पैसे बर्बाद करना, जैसे कि कोई कॉस्मेटिक ले लिया या फिर कोई होम डेकोरेट का सामान ले लिया, उसमें फालतू के पैसे फंसा देते हैं, फिर वो हमको अच्छा नहीं लगता, फिर उसको बार बार निकाल के फेंकना, ये रखना, या फिर ये यूज़ ना करना, उन चीज़ों में भी अक्सर हमारे पैसे फंस जाते हैं। तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखें, क्योंकि जो चीज़ें अगर आपको पसंद नहीं आई वो बाद में भी पसंद नहीं आएंगी, तो उसमें फालतू का पैसा कभी भी वेस्ट मत करें, क्योंकि वो ऐसा होता है ना कि एक टाइम ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ दिन तो अच्छी लगती हैं, फिर उसके बाद वो वेस्ट पड़ी रहती हैं। तो आपको जो चीज़ों की ज़रूरत हो, या फिर बच्चों को, जैसे हमने कभी बच्चे होते हैं छोटे, तो कभी भी बच्चे अक्सर ऐसी चीज़ों के लिए ज़िद करने लगते हैं कि ठीक है टॉयज़ हैं खेलेंगे, लेकिन कभी कभी ना वो फालतू की चीज़ों की भी ज़िद करने लगते हैं। तो अक्सर आप इन चीज़ों का ध्यान दें और बच्चों को भी समझाएं और वही चीज़ें खरीदें जो बच्चों को यूज़फुल हो, खेल सके और उपयोग में आए। वो पैसे बचाने के लिए कोई बड़ी कमाई की नहीं बल्कि अच्छी आदतों की ज़रूरत होती है। अगर आपको इन 5 सेविंग आइडियाज़ को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करना है तो कम बजट में अपनी अच्छी बचत कर सकती है और एक अच्छी खासी सेविंग आपकी साल भर की या मंथली हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना ज़रूर ना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट्स के लिए मैं भी मोटिवेट होती हूँ और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो आप लोगों का सपोर्ट मिला। और चैनल में कमेंट करके बताइएगा कि आप इनमें से कौन सी टिप सबसे ज़्यादा पहले अपनाने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। श्री शिवानमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।